क्रिएटिव लोगों की बात ही कुछ अलग होती है. They can make the most boring situation interesting and fun. One such person whom I know, who worked with OGs. I know him from last 10 years. He's a dancer turned choreographer turned director, and I'm his big fan. So please welcome the most creative person I know, Baba Yadav. Welcome to Candid Enjoy. Hi, thank you so much for having me here. And also, thanks for giving me such an amazing introduction. बहुत दिन से हमारा मिलना ड्यू था, so finally we are Yes. meeting like this. And your life journey is like a film itself. So I want to ask you कि child actor से movie director ये सफर कैसा था? सही बोल रहे हो, फिल्म ही बन सकती है, लेकिन yes, it was a very entertaining journey, I can say. और rags to riches बोल सकते हो आप, not riches, but जहाँ भी हूँ आज, I think everything goes to my dance, my profession. So that way तो बड़ा amazing journey रही है मेरी. So I enjoyed every stage of my career doing whatever I was doing right now. ये एक podcast है, so you have to tell the whole story, like बाप कैसे रे. कैसे. This is actually my first We have time. podcast. This is my first podcast I'm doing Oh, right and now. with a friend. Yes. Yes. बोल सकते हो कि when I was of young age, मतलब 3 साल से ही मैं काफी काम कर रहा था, like child artist में, and I've done quite a good work over there. फिर when I came, I did Khud Garz as a child actor, then Hathiyar, then दो और दो पाँच, बहुत सारी हैं. ऐसे नहीं, मुझे जानना है कि सेट पे लाइक मॉम डैड लेके गए, ऑडिशन कैसे हुआ, फिर कैसे काम मिला, फिर हाँ वही. Yes, my mom was behind all this because she always wanted to see me on screen. उनका ये था कि मेरे बेटे को मुझे स्क्रीन पे देखना है. And तो डैड का अपना एक जॉब था एंड मॉम को ये सब बहुत पसंद था. तो she used to always take me and she had a quite good contacts के फिल्म इंडस्ट्री में. she used to know people कह रहे यार हम लोगों के मेरे बच्चे को ट्राई करो एंड ऑल दैट स्टफ. उस टाइम पे तो खैर इतना ये सेटअप नहीं था जो आज अवेलेबल है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, यू नो, गोइंग टू महिम. एक जगह है जो महिम दरगाह जो है उसके आगे एक जिम खाना था, उसको महिम जिम खाना बोलते हैं. वहां पर जो है ना, शी यूज्ड टू टेक मी एवरी डे इन द इवनिंग. वहां पे सब जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर्स आते थे एंड उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, तो वहां पर सिलेक्शन होता था कि अच्छा मुझे बच्चे का सिलेक्शन है तो यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको उठाओ, लाइक दैट. सो उस तरीके से मेरा वहां पर काफी टाइम गया. मतलब मेरा बहुत ज्यादा एज अ स्पेशल नहीं हुआ है. आई डिड जस्ट वन वेरी गुड सीरियल दैट वाज कक्का जी कहीम विद ओम पुरी जी. So that was a very good significant character I did. Then Khud Garz mein I did a very small character, not as a major one. But yes, I know cameras, I know, मतलब ये जो field है ये मैंने बचपन से देखा है. It's in your blood, I guess. Yes. I never get bored of it. It was so excited. कितना अच्छा excitement था और इतने बड़े actors लोगों को देखा है. You know, seeing them working, अलग ही माहौल था, अलग ही टाइप की चीजें होती थी. टाइम का कोई you know, there was no time limit कि ये इतने दिन में खत्म करना है. चल रहा है, चलने दो. You know, that was the thing. So from there to today, it's a time. बहुत चेंज हुआ है सब कुछ. एक टाइम फ्रेम आ गया है कि इतने टाइम में खत्म करना है. बजट्स आ गए हैं. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे पहले, अभी जो है कॉर्पोरेट्स आ गए. यू नो, very entertaining journey. More of like a business now, I guess. Yes, it has, and we have to adapt it also. So can't do anything about it. How did acting at the age of 3 happen to you? ये एक्टिंग इन द सेंस, पहले तो जब आपको जैसे आज ऑडिशंस होते हैं वैसे तो नहीं होता था. यू नो, दे यूज्ड टू सिलेक्ट द किड और उसको बोलते थे कि बेटा 2 लाइन बोलो, और वहीं पे वो 2 लाइन बोल देते थे. एंड देन दे यूज्ड टू से हाँ ये लड़का ठीक है, इसको ले लो. तो ये इजी था यार? इजी नहीं था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नो, लाइक आपका फेस भी मतलब अलग ही था. ऑडिशन बोल ही सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले वीडियो मंगा लो, ये मंगा लो. सामने खड़े रह के डायरेक्टर के 2 डायलॉग बोलो बेटा, वेरी गुड, ये चलेगा. यू नो, दे यूज्ड टू कास्ट लाइक दैट. तो छोटे कैरेक्टर्स किए मैंने बहुत, लाइक दैट. बट वन मेजर वाज कक्का जी कहीम. आई थिंक दैट वाज वन पर्टिकुलर फुल एपिसोड था जिसके अंदर मैं था. सो ऐसे तो काफी जर्नी मेरी. चाइल्ड
एक्टर में इस तरीके के काम काफी किए मैंने. बट यस, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री को बहुत पहले से जानता हूँ मैं. मुझे पता है टाइम लगता है, मुझे पता है लाइटिंग होती है, मुझे पता है कैमरे में रिटेक्स होते हैं, यू नो. अदरवाइज आज की तारीख में आप किसी नए को लेके जाओगे तो बोर हो जाएगा. उनके अंदर यार आप patience इतना नहीं एक शॉट क्यों इतनी बार कर रहे हो, यू नो, दैट क्वेश्चन कम्स. होता। उनको ये नहीं पता है कि वो क्यों लिया जा रहा है. हम्म। सो आई नो द इंडस्ट्री फ्रॉम देन. लाइक नहीं, बट स्कूल को मैनेज करके यू आर born and brought up in Mumbai, right? यस, वो भी एक अलग स्टोरी है. वो बताओ। आई वाज डूइंग दिस फिल्म विद सनी पाजी. हाँ, फिल्म का नाम था सवेरे वाली गाड़ी. ओके। एंड यस, तो उसमें भी एक छोटा कैरेक्टर था जिसमें हाँ, सनी पाजी का मेरे ख्याल से ही हैज वो हजाम बने हुए हैं उस फिल्म में. वो अच्छा। बाल निकालते हैं ऐसा करके कुछ. हाँ हाँ हाँ। तो मेरा कैरेक्टर था कि वो आई एम अ सन ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज. विलेज। और वो मेरा बाल जो है ना वो उल्टा पुल्टा काट देता है. तो उल्टा पुल्टा काट देता है. सो यू नो दे हैड टू मुझे पूरा सर्वर मुंडवाना पड़ा था उसमें. हाँ, सो उस टाइम मेरे को अभी भी वो मार्क है सर के ऊपर, वी शेप. वो कभी जाता ही नहीं हो, पता नहीं क्यों मेरे उस टाइम पे पूरा घुमाया था, क्या घुमाया था, वी शेप मार्क मेरे हेड पे अभी भी है. सो मतलब ये भी करना पड़ता है, हेयर भी निकालना पड़ता है. तब कितने साल के थे? आई थिंक आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड दैट टाइम. एंड उसका मुझे एक हर्जाना भरना पड़ा था क्या? क्योंकि मम्मी ने स्कूल में रिक्वेस्ट किया था कि एग्जाम टाइम पे, एग्जैक्टली फाइनल एग्जाम के टाइम पे दे हैड टेकन मी. तो ओके। मम्मी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज बाद में एग्जाम ले लेंगे. तभी उस टाइम पे उन्होंने बोला था हाँ ले लेंगे. बट व्हेन आई कंप्लीटेड एंड वापस आया, they failed me. So I was failed by my school just because I couldn't attend. I कौन don't से take it. स्कूल में थे? आज कैमरा में was- स्कूल का नाम बता दो। That बदनाम was कर दो a उन्हें। Shushanti school. It is in Baikalla. हाँ, So तो टाउन में रहते थे क्या? yes, I'm born and brought up in Baikalla, Mahalakshmi basically. वहीं मतलब पैदा हुआ सोबो हूँ. होगा है। बोल ही सकते हो, लेकिन it was a small chawl. जो हाँ, typical बोलते हैं ना, chawl. chawl है and एक घर में 14 people staying. All वो that हुआ बॉम्बे में है. वो चॉल जितने में आता है उसमें कलकत्ता में तुम्हारा 4-5 BHK घर एक्सपेंसिव एरिया में ये मिल जाएगा। अभी की बात है. You know that. I know, I understand. लेकिन ये अब का है. उस टाइम पे तो हम्म। it was life was different and अलग ही एक मेमोरी है वो. I enjoyed that as well. और आज wherever you have reached, वो मेमोरी जो है ना वो आपको grounded रखती है. You are actually a very down to earth person, and I know that better than anyone else because I am brought up in Durgapur, you know. Yes. And I wanted to be an actor always. I used to watch your films, Jeet Dev के साथ yeah. movies जब आता था बंगाल में. Right. And I used to message you as a fan on Facebook, and you always used to reply me because you are a good human being. नहीं, आई फील हम सबका एक अलग जर्नी है. हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है. आप भले कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, लेकिन अगर इफ दे आर आस्किंग फॉर एनी हेल्प, एनी सजेशंस, यू नेवर नो. एवरी टाइम हर आदमी एक्टिंग के लिए नहीं आता है, सजेशन भी मांगता है. सो यू नो योर सजेशन कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर हिम. यू नेवर नो. हमको नहीं मिला कुछ भी. क्या है ना, जैसे कि मैं मतलब तब तो अभी बहुत डेवलप हो गया. दुर्गापुर यूज्ड टू बी अ स्मॉल टाउन. तो वहाँ पे हाँ वहाँ पे मैं लाइक आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज और हाई स्कूल. आई डोंट रिमेम्बर, बट तब मुझे बाबा यादव रिप्लाई कर रहा है. इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. यस, एग्जैक्टली. वही मैं बोलता हूँ कि वो उस टाइम पे, जैसे अगर मेरे टाइम पे भी कोई बहुत बड़ा आदमी मुझे एक सजेशन दे दे कि अरे तू ये ऐसा कर रहा है गलत, इसको तू इस तरीके से कर, आई थिंक वो शायद लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है यार किसी के लिए. So I still do it. You can make someone's day. Yeah, and because I have been through that journey. मैंने वो एक रोल के लिए काफी ऑडिशंस भी दिए हैं. डायरेक्टर के सामने खड़े रह के बहुत कुछ बोला है, नहीं हुआ है तो पीछे खड़ा कर दिया गया है. डांसर के टाइम पे भी हुआ है. So you know that one thing I think can be a very big thing for anybody who's trying to come up. So मुझे लगता है बोल देना चाहिए लोगों को, बात कर देना चाहिए लोगों से. खुद ही इतने हंसी आती है वो सोच के कि मतलब मैं कैसे मैसेज करती थी. अभी इतना मैच्योर्ड हो गई, अभी शायद नहीं कर सकती किसी को ऐसे. I know. सर आई एम योर फैन, आई एम फ्रॉम दुर्गापुर, जो इतना चैटर्जी. वेरी ट्रू करके. बट मुझे लगता है कि जो भी कोशिश कर रहा है ना, दे शुड नेवर गिव अप. वो लोग को करते रहना चाहिए.
तो बाबा जादव का अरे। जितना भी फैंस है आप उनको मैसेज कर सकते हो I फेसबुक still try इंस्टा में to- ही रिप्लाई I still try to reply. मैं आज भी and I only handle my Instagram and everything. मेरी कोई टीम नहीं है, so अगर कुछ सजेशन किसी को चाहिए तो कोई बोलता है मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी आता है सर मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ हैव पेशेंस एंड कीप ट्राइंग। और कोई That's it. रास्ता भी नहीं है, इट्स Yeah. डू और डाई सिचुएशन। Yes. तो हाँ, देन यू स्टार्टेड योर करियर एज अ डांसर आल्सो, राइट? Yes, वो एक देन अलग कोरियोग्राफर, इवेंट, वो एक वो अलग स्टोरी इवेंट है। बताइए। I was doing my 10th and dad was into an engineering firm. ओके। So मतलब इनकी जॉब तो he was working for a company but उनकी जॉब इतनी हाई पेड जॉब नहीं थी। So we were a family of 5, हम लोग 5 भाई बहन हैं। I am the youngest. बीच में मेरा सबसे बड़ा भाई है, बीच में 3 बहनें हैं and I am the youngest. So maintaining all these people, there are 7 people in the family. Plus मेरे चाचा की फैमिली भी वो एक ही रूम में रहते थे। So yeah, so this is a like lifetime. मैं फुटपाथ पे सोया हूँ, मैं फुटपाथ पे सोया हूँ। Not a pure stunt, no? एकदम नहीं। मुझे आप पूछो कि आपको हवा कहाँ से आती है, आप फुटपाथ पे सोते हो, फैन नहीं है, आपको हवा कहाँ से आती है? हवा आती है जब कोई ट्रक पास करता है। ये भी पता है। या ये ट्रक पास करेगा ना, उस जब वो पास करेगा, वो जो हवा लेकर आता है ना, वो आपकी हवा होती है, उससे हवा मिलती है आपको। सो आई हैव सीन एवरीथिंग। सो मुझे तो मतलब आप कुछ भी पूछो तो आई कैन गिव यू द एंटायर नरेशन विद द स्क्रीन प्ले कि क्या होता है जमीन पे, मतलब रोड पे सोने में क्या होता है। सुबह आएंगे, आपको झाड़ू बीएमसी वाले आके झाड़ू मारेंगे तो आपको बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ता है, अरे चलो 7 बज गए उठो, यू नो बीएमसी वाला आएगा, वो झाड़ू मार के फिर आप ऊपर जाओ, एंड देन ऊपर कोई उड़ गया तो वो आपको जगह मिल जाती है सोने के लिए। सो ऑल दिस यू हैव सीन। ऐसा क्यों फुटपाथ पे क्यों सोना पड़ा था? एक छोटा सा 10 बाय 15 का रूम है, उसमें कितने लोग सोएंगे? सो somebody has to shift. I am the youngest और लड़का हूँ, तो बेटा तू जरा देख ले, मैनेज कर ले। तो आई यूज्ड टू स्लीप। देन मेरे दोस्त भी इसलिए ऐसे ही बने कि मैं अपने दोस्तों के घर पे चला जाता था फिर सोने के लिए, कि भाई यहाँ तो बेटर है कि अपने दोस्त के घर पे चले जाओ। और अभी डुप्लेक्स में रहता है। ये भी अभी 1-1.5 साल पहले की हुआ है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 2000 स्क्वायर फीट, हां, बॉम्बे में लोखंडवाला में। आई थिंक ये जो स्ट्रगल है यही आपको सिखाती है। एंड यू आर स्टिल द सेम पर्सन। आई ट्राई टू बी सेम पर्सन बिकॉज मुझे लगता है कि आप जितना नॉर्मल रहो उतना बेटर है, बिकॉज बहुत लोग बहुत तकलीफ में है यार, यू नो। एंड किसी को टैंट्रम्स देना, किसी को बेवजह का एटीट्यूड देना, या काम पे किसी को गाली देना, आई फील वो एवरीबडी इज डूइंग द स्ट्रगल ना। आप उनके ऊपर बैठ के या उनके ऊपर चढ़ के काम करने से आप बड़े नहीं बनते, उनके साथ काम करने से आप बड़े बनते हो। सो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई एक ऐसा शहर है, कब किसका किस्मत बदल जाए यू नेवर नो, है ना? यस कभी भी कंप्लीटली। मुंबई आपको कभी भूखा नहीं रखता। ये एक बहुत बड़ी कहावत है कि आप नहीं, कलकत्ता या दूसरा शहर रखता है क्या? मुझे आई लव कैलकाटा सिटी। आई लव कैलकाटा सिटी। मतलब आप मुझे जब भी बोलो ना मैं चला जाऊं, वहां पे मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज एक तो खाना बड़ा माइंड ब्लोइंग है, दूसरा लोग मेरे दोस्त इतने सारे हो गए वहां पर, तो मैं कभी भी इवनिंग ऐसा नहीं गया कि मैं होटल में बैठा हूँ। It's like your second home. Yeah. Lot of friends over there and all that. So बॉम्बे भी ऐसे ही आपको भूखा नहीं रखता, लेकिन बॉम्बे आपको बैठने नहीं देता। हाँ यार, मतलब पूरा दिन कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप सुबह उठोगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि बॉस मैं आज क्या करूंगा। आप ये नहीं कर सकते अरे आज कुछ नहीं है चलो रिलैक्स करता हूँ। यू कैन नॉट सर्वाइव इन बॉम्बे। देन यू हैव टू कीप इन माइंड बॉस मैं बॉम्बे में हूँ, आई हैव टू पे द प्राइस। मुंबई में हूँ, यू हैव टू पे द प्राइस। दैट इज व्हाट इट इज। You worked with few OGs like Dilip Saab and then Amitabh Bachchan sir. How did that happen? उसके पहले I would like to give a small idea कि मैं डांसर कैसे बना। हाँ। So हमारी वो स्टोरी आधी रह गई। So डैड वाज इसमें थे, तो डैड की कंपनी बंद हो गई थी। कंपनी बंद हो गई थी, so we have to work। मतलब I am still studying and कंपनी बंद हो गई तो घर में खाना कहाँ से आएगा। मॉम वाज बच्चे लोगों को जूनियर्स में लेके जाते थे, तो मम्मी को उनसे थोड़े पैसे आते थे, उनके कमीशन से जो भी पैसे मिलते थे। मैं 10th में था तो मैंने जाना बंद कर दिया था क्योंकि आई वांटेड टू स्टडी। सो कंपनी बंद हुई तो
ये बहुत एक ऐसा इंसिडेंट है, मैं बहुत जल्दी किसी से शेयर नहीं करता, बट आई शेयर नाउ। यहाँ पर जो है ना, लाइक आज जो बियर बार्स है, ऐसे ही देसी दारू के ठेके होते हैं। अच्छा। हाँ, सो देसी दारू के जो ठेके होते हैं उसमें सब देसी दारू बिकती है। संतरा मिलती है, और संतरा तो आज देसी दारू जिस इन क्वार्टर में आता है। एक दारू उस टाइम पे मिलती थी जो बेसिकली उसको बोलते थे 0 डिग्री, 0। वो बेसिकली हार्ड फॉर्म में आती थी, उसको लेकर उसमें लिक्विड मिलाना पड़ता था, तो वो कोल्ड ड्रिंक वाटर, उसमें पानी मिलाना पड़ता था, तब जाके वो एक दारू बनती थी। अच्छा। हाँ, वो जो है वो एक्चुअली रियल देसी है, वो इलीगल है। आज तो नहीं मिलेगी आपको आई थिंक, बट मेरे जहां मैं रहता था महालक्ष्मी में, उसके 2-4 बिल्डिंग छोड़ के एक देसी दारू का अड्डा था, और उसका जो मालिक था वो मेरी बिल्डिंग में रहता था। तो मॉम के जो रिलेशंस थे ना इन पूरे बिल्डिंग से, बहुत अच्छे लोगों से, मेरे नेबर्स, तो मॉम ने उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आई नीड हेल्प, मेरे घर में काम धंधा बंद हो गया, तो व्हाट कैन आई डू। तो उन्हें बोला कि एक काम करिए, आप लोग क्या स्नैक्स बनाते हो। तो मॉम ने बोला कि वी मेक वेरी गुड दाल वड़ा। तो दाल वड़ा इज बेसिकली चने का दाल, उसको पीस के दाल वड़ा बनाते हैं। बोले वी मेक, मेरे घर में बनता था, तो बोले कि वी मेक दिस वेरी गुड। तो बोले एक काम करो, आप मेरे यहाँ पर हो, आप सेट करो, मतलब एक्चुअली हेल्प किया धंधा। हाँ, आप धंधा लगाओ वहाँ पे, आप लोग दाल वड़ा बेचो, आप लोग दाल वड़ा बनाओ, आपके बेटे लोगों को बोलो कि बेचने उधर बेचे। सो 50 पैसा वन वड़ा यूज्ड टू कम, एंड हम लोग ने आई थिंक मैंने कुछ 1-1.5 साल ऐसा निकाला है कि वो दाल वड़ा बेचता था इन द दिस थिंग, वो अड्डे पे। सो मैंने 10th पास किया, आई डिड माई 11th, और बिकॉज धंधा नहीं था तो यही सोर्स था। आई वॉज स्टडिंग, माई ब्रदर वॉज नॉट वर्किंग, एंड सिस्टर्स लोगों की शादियां बाकी थी, एंड फादर का जॉब चला गया था। आई थिंक मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी खाली, बट 2 बहनें बाकी थी, तो फादर की जॉब भी चली गई थी। सो फादर वाज डिप्रेस्ड। Yeah, you can say that. That's why he passed away at the age of 51, very young. So depression तो of course आया था, वो बहुत बड़ा depression था हमारी family में I think. So I had nothing to do but to do a job. So क्या करेगा आदमी? तो I was very bad in studies, very bad. I mean like मुझे 10th में कुछ 44% आया था। अब मैं वो 44% लेके कहाँ जॉब लेने जाऊँ? So mom, I was very good in dancing. मतलब मैं, हमारी बिल्डिंग में कभी रिकॉर्ड बजता था, I used to dance, दिल खोल के डांस करता था। ऐसे ही सीखा नहीं कभी? मैं बहुत दिल खोल के डांस करता था, मेरे को बहुत शौक था डांस करने का। सो डांस करता था, तो मॉम बोले कि तू डांसर अच्छा है, तू एक काम कर, तू डांसर बन जा। तो मैं मॉम को बोला, मॉम आई डोंट वांट टू बी अ बैकअप डांसर प्लीज। तो मॉम बोले देख, यू वांट टू स्टडी, I cannot pay for your studies. So you better start earning and do your studies. So I said okay. तो मॉम ने लोन लिया, और उस टाइम पे ये 94 की बात है, मॉम ने 11,500 रुपया भर के मेरा डांसर का कार्ड बनाया था। उसके 1-1.5 साल पहले से मैंने एक जगह डांस सीखना शुरू किया था, बिकॉज डांस एक ऐसा आर्ट है, आपको आता है, आप अच्छा डांसर हो, लेकिन जब आपको 20 लोगों के साथ डांस करना है ना, then you need to polish your talent, you know, so that your hand doesn't go haywire like that. मैच भी तो करना, मैच करना होता है ना 20 लोग, मतलब you cannot be a solo dancer, you have to match these 20 people together. So वो मैंने कुछ एक 6-8 महीना सीखा, और फिर जिनके पास मैं सीखा उन्होंने मुझे असिस्टेंट भी बना लिया। वो मराठी पिक्चर करते थे, तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट बना लिया। बाबा हरमन नाम से उनका, अभी ही रिसेंटली पास। तो वो एक मेरे गुरु थे, जिन्होंने बेसिकली मुझे एक बेसिक डांसर से इन्होंने ही मेड मी इनटू अ प्रॉपर डांसर। जब मैं डांसर बना, सो डांसर के बीच में रहते रहते ही आई स्टार्टेड माई स्टडीज, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लाइक दैट। तो दैट जॉब व्हेन आई स्टार्टेड, आई वांटेड टू बिकम अ डायमंड दिस थिंग। मेरे को डायमंड में जाना था, मुझे आर्मी नेवी में जाना था, डायमंड मर्चेंट बनना था, डायमंड डीलिंग्स में। डायमंड वाज अ वेरी गुड बिजनेस। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बॉम्बे के अंदर पूरा बोरीवली, कांदीवली, उधर का एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे ओपेरा हाउस में पूरा डायमंड मार्केट था, पंचरत्न बिल्डिंग था। तो माय फ्रेंड्स वर गुजरातीज, जो मैं कॉलेज में थे, मेरे फ्रेंड्स थे वो गुजरातीज। तो उनको देखता था कि उनके किसी चाचा जो है वो डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं, कोई शेयर का बिजनेस कर रहा है, तो आई वांटेड टू डू दैट, कि मैं ये करूंगा।
ऐसे तो ओपनिंग मिलती नहीं है ना. हाँ. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द डांसिंग, हम्म. घर में पैसे आने शुरू हुए. जब घर में पैसे आने शुरू हुए, देन तब मुझे पता चला कि यार दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोफेशन. प्रोफेशन. या ये एक प्रोफेशन है जो आपको एक एक स्टेबिलिटी दे सकता है, आपके घर में पैसे ला सकता है. सो देन आई टुक इट सीरियसली कि मैं अच्छा डांस करता हूं तो मैं करूंगा. तो जब वहां पे डांसर बना, तब तक डैड हैड पास्ड अवे. एंड तब फिर आए घर में पैसे आने शुरू हुए, करना पड़ा. तो लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हुई. दैट वाज फिर कोरियोग्राफर कैसे बने? व्हेन आई बिकेम अ डांसर, तो क्या होता था उस टाइम पे ना, ग्रुपिज्म आज भी चलता है, बट अभी क्या हो गया, कोऑर्डिनेटर्स आ गए तो हर डांसर हर जगह डांस कर सकता है. हर कोरियोग्राफर के पास डांस कर सकता है. अच्छा. उस टाइम पे क्या होता था, द कोऑर्डिनेटर्स वर नॉट देयर. सो हर जो कोरियोग्राफर है, उनका असिस्टेंट है ना, वही नाम लिखता था, बोर्ड बनाता था. ओह अच्छा. हाँ, समझ गई. सो उसको 20 डांसर चाहिए. देयर आर 400 डांसर्स ओवर देयर. अब उसको 20 डांसर चाहिए, तो जो उसके खास है वही लोग डांसिंग करेंगे. Like तब that. भी इतना कंपटीशन था? मुझे तो बहुत लगता है कंपटीशन था. अभी इतना कंपटीशन. आज इजी है, आज तो बहुत इजी है. क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. और ये तो हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे कि आज का चेंजेस क्या है. बट उस टाइम पे तो देयर वाज नथिंग, दैट वाज ओनली प्योर टैलेंट, कि भाई आप डांस कर सकते हो तो आपको बुलाएंगे. सो 2-3 choreographers were the only famous one. My Guruji Sarojji was one. Everybody wanted to join her group because she was like non-stop, उनका काम चलता था. And when you want to go, you want to do the best, you want to go to the best, right? तो सरोज जी के पास जाने का मेरा भी ड्रीम था यार, मैं भी जाऊंगा इनके पास में. I want to work with her, I want to work with her. And but 6 महीना तो मुझे मिला नहीं काम. मतलब मुझे ये कोरियोग्राफर के पास कर लो, विजय ऑस्कर जी थे, मैंने उनके पास काम किया. माधव किशन जी, उनके पास काम किया. रवि किशन जी थे, उनके मतलब माधव किशन जी के गोपी किशन जी थे, उनके पास काम किया. ऐसा मैंने इधर उधर सब कोरियोग्राफर्स के साथ में काम किया, लेकिन टारगेट था मुझे सरोज जी के पास जाना. दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि कैसे सरोज जी के साथ काम करने का मौका मिला. वो एक एंड कितने दिन तक आपने किया था? वो एक, मैं बोलता हूँ ना कि नसीब होता है. हुआ ये कि दिस गाइज वर, सरोज जी का एक फिक्स ग्रुप है, 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. तो कहीं भी जाते हैं ना तो 20 बॉयज 20 गर्ल्स तो होते ही है. अब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर आप बोर्ड जो हाँ वो है उन लोग को बुलाओ. हुआ क्या, हम लोग डांसर बने और 6 महीने के बाद में मास्टर जी का जो पूरा ग्रुप था वो टूट गया. क्यों? See, there were 20 boys and 20 girls. Ab when you are working together for there are so many years, there is a bound to go into a relationship, you know. कि एक डांसर का एक लड़की के साथ अफेयर हो गया, दूसरे डांसर का दूसरी लड़की के साथ अफेयर हो गया. सो ऐसे हो गए कि सब कपल बन गए. सो नाउ जब कपल बन गए तो ऐसा तो नहीं है ना आप शूटिंग पे जाओ और कपल रह रहे हो. दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. हनीमून शुरू हो जाता है, ये हो जाता है. तो मास्टर जी वाज लाइक, she was very strict. बोले देखो तुम लोगों का अफेयर है, I agree, but you can't you cannot become, you have to be professional like that. So उस टाइम पे उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने 20 के 20 डांसर्स को ग्रुप से निकाला. अब निकाला, देन उन्होंने ये भेजा कि भाई नए लड़के लड़की कौन डांसर बने मुझे भेजो. सो दैट इज हाउ वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि अरे नया ओपनिंग आया, चलो जाके देखते हैं. And there was one audition, which was film was अमानत, जिसमें अक्षय सर के साथ में डांस करना था. तो मास्टर जी ने बुलाया था और सब नए लड़के लड़कियों को बुलाया था. उनमें सिर्फ रिक्वायरमेंट थी 6 बॉयज 6 गर्ल्स की, बट मास्टर जी ने 20-20 लोगों को बुलाया था. बोले सब 20-20 लड़के लड़कियां बुलाओ. तो हम लोग जब गए तो बिकॉज आई हैड कम टेकन द ट्रेनिंग एंड गुड इन डांसिंग एंड ऑल दैट, आई ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी. और वहां पर उन्होंने बेसिकली आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द सॉन्ग, देयर इज अ सॉन्ग हो जाए बा बा बा, आई स्टिल रिमेंबर द सॉन्ग. हो जाए बा बा बा, गोरी 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 चेंज कर, अपना हुलिया चेंज कर, फिर तू जम के जंप कर, सबका हुलिया तंग कर. ये गाना था. कौन से साल? ये अमानत का गाना है. आई एम टॉकिंग अबाउट 95. I born that time. So I also became very young. I was like 18 years old when I became that. So ये हुआ तो
तो मास्टर जी ने बोला कि आई वांट टू सी जाइव कौन अच्छा कर सकता है, यू नो द जाइव, दे डू ऑल दिस जाइव विद द ऐसे? गर्ल, जो लड़की के साथ में करते हैं बेसिकली, उसको जाइव बोलते हैं। तो बेसिकली लड़की के साथ में आप प्रॉपर करते हो, इट्स अ वेरी हार्ड डांस मैं सिर्फ 2 साल ही डांस मैंने सीखा था कलकत्ता में, वो भी आपके इंस्टीट्यूशन में। अच्छा, यू डिड दैट जॉइन क्या BYDS? वही पीयू और पियाली उसके क्लासेस में ना। अच्छा, ये अभी तक नहीं मालूम था मुझे। 1.5-2 साल किया था। ओह, सो वो जाइव डांस हुआ तो उसमें उन्होंने देखा, तो देन शी सेड के So if I'm good, you अरे are of course, responsible. If I'm bad also at dancing, you are responsible. या नहीं यार, फिर तो I would take your class again. I will ask you to please come again and do the dancing. हाँ, So वहां पे जब हम लोगों ने परफॉर्म किया तो मास्टर जी ने सबको साइड में हटाया, बोला कि इस लड़के और इस लड़की को देखो। मतलब तब कैसे दिखते थे ऐसे, जैसे आप ऑलवेज, अभी मैंने जब से देखा है ऑलवेज हैंडसम हंक देखा है, तब एकदम पतला बच्चे से थे, कैसे थे मतलब? लाइक पतला, वेरी थिन, हाँ, वेरी थिन, मतलब मेरे यू कैन 18 एकदम बच्चे। हाँ एकदम, आई हैड अ प्रॉपर जॉ लाइन एंड मैं ऑलवेज पतला ही रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मोटा ऐसा कभी, ऐसा सांड जैसा कभी हुआ नहीं, अभी थोड़ा सा वेट पुटा नहीं, लेकिन ऑलवेज पतला रहा हूँ मैं। सो या, सो दैट वाज एन एडवांटेज डांसिंग के अंदर। सो बहुत पतला था। कहते हैं ना लोग कि इंसान पे जब करियर आपको आगे बढ़ाता है, हाँ, तब जब आपके पास पैसे आते हैं आपका हुलिया चेंज हो जाता है। सो ये हुलिया जो मेरा चेंज हुआ है, ये भी यही हुआ है। यू विल नॉट इमेजिन, आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड इन माय एंटायर स्कूल लाइफ एंड इन माय कॉलेज लाइफ। कैन यू इमेजिन दैट? नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड, आई वाज सो बैड लुकिंग। सो आप सोचो, तो व्हाटएवर हैपेंड फिर इंडस्ट्री वो ने, आपके लव स्टोरी में भी आते हैं बाद में, दैट तो कैसे नेहल मिली वो भी जानना है। दैट तो हैपेंड व्हेन आई जॉइंड द इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री आया, पैसा आया, जब कमाने लगा पैसा, मतलब स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, गुड लाइफ। अदरवाइज इट वाज अ वेरी बैड थिंग। तो जब आया तब थोड़ा बहुत ये हुआ। सो वहां से का एक्सपीरियंस था, फिर वहां से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद से जब वो वहां घुसा मैं, तो फिर आई वाज विद हर। उन्होंने आपको ही क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज आई वाज गुड इन डांसिंग, जस्ट दैट, और Yeah. कोई मतलब एक्स फैक्टर तो कुछ रहा होगा ना? डांसिंग वाज द ओनली फैक्टर। ये आज हुआ है क्या, यू नीड अ गुड पर्सनालिटी, यू नीड टू बी टॉलर, यू नीड टू बी स्लाइटली फेयर, यू नो, ये अब हुआ है। चलो लड़के लोगों को तो फेयर नहीं बोल सकते हैं कि ज्यादा, लेकिन दे नीड अ गुड मसल्स एंड बॉडी होगा तभी आपको डांसर बोला जाएगा। उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे तो मोटा पतला सब चलता था। टॉल है ठीक है, बटला है ठीक है, डांस अच्छा होना चाहिए। या बट गणेश जी और आल्सो, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। मतलब हॉलीवुड में इतना कोई देखता नहीं है, यहाँ पे वो बोला जाता है अरे आप ये सर्जरी करा के आओ, आप ये फीचर्स चेंज करो, बट इट्स नॉट इन हॉलीवुड लाइक दिस। हॉलीवुड में भी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे फिर भी थोड़ा लीनियन है डांसर्स को लेके। हॉलीवुड का पागलपन है, पागलपन। उनकी डांसिंग, उनकी बॉडी आप देखोगे, यू कैन नॉट बी एन इंच हियर एंड देयर। बट दैट्स नाउडेज बिकॉज ऑफ दिस ओज़ेम्पिक एंड मुंजारो का ट्रेंड आया उसके बाद वो से। नहीं, ये उसके पहले का बता रहा हूँ मैं। आई बिकॉज in 95 we did a world tour also. So we met dancers from there. I mean, like, what perfectionist, what body they used to carry. That became like an, बोलते हैं ना, inspiration for us कि यार ऐसा होना चाहिए, you know, like that. तो अभी जाके हमारे यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ये हुआ है, you know, bodies, you need boys like to be taller, at least shoulder होना चाहिए, chest होना चाहिए, you know, abs होने चाहिए, muscles होने चाहिए, like that. So वो जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो I think that was 95 I joined her and I left, not left, I branched out with her blessings in 2002. अच्छा, मतलब 7 years. 7 years में I think 4 years I was in dancing and 3 years I was an assistant with her. So that was the journey. Calcutta में you were a very big name. तो कैलकाटा में ऐसे मूवीज का अपॉर्चुनिटी कैसे आया? हाउ यू टर्न्ड अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कोरियोग्राफर? ये स्टोरी मुझे सुनना है आज। मैं जब इन 2002 आई ब्रांच्ड आउट, मतलब आई बिकेम असिस्टेंट का एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो मैं शेयर करना बहुत जरूरी, बिकॉज दैट इज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ एंड दैट्स अ मेमोरी जो मुझे लगता है विल स्टे विद मी फॉर एवर. When I became an assistant, that first song was Nimuda Nimuda Nimuda. Oh,
yeah, that song I Yeah. know, very famous. Yeah, so that was the first song as an assistant. उसके पहले I was a assistant कम dancer. मैं dance भी करता था, हाँ. assistant भी करता था, like that. Hmm. And during my assistance, Hmm. being an assistant, I did लगान का film, राधा कैसे ना जले. We did. That is one song which has gone to Oscars. That film has gone to Oscars. So you've been in that journey. Then we did Devdas, and we have seen Sanjay ji from Magic. Khamoshi to Hum Dil De Chuke Sanam to Devdas. You know, I've seen that aura, that journey of a person, that vision of a person. That is also one of the very big reasons for me to become a director. So that's why I want to ask you कि आपको क्या लगता है वो जो टाइम था इतना अच्छा रोमांटिक फिल्म्स बनता था एक मूवी का जो चार्म था जो अभी वी लॉस्ट इट आई गेस वो क्यों हो रहा है एंड डू यू थिंक कि वो जो सिनेमा का टाइम वो वापस आएगा फिर से 90s का जो हम लोग बोलते हैं ना गोल्डन एरा? देखिए मुझे लगता है कोशिश तो की है लोगों ने कि वो इरा वापस आए बट टाइम बदला है टेक्नोलॉजी बढ़ी है और चेंजेस आएंगे तो चेंजेस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो उससे और अच्छा बनना चाहिए ना, अच्छा और बनना बुरा क्यों चाहिए बन रहा है इंडस्ट्री? लेकिन ऑडियंस वैसी नहीं है आपकी। पहले तो बिकॉज टू टेक द थिएटर हमारे पास तो ऑप्शन क्या था, थिएटर ही था। तो थिएटर में ही फिल्म देखनी है आपको, अदरवाइज आप बैठे रहो। इफ इट्स अ बैड फिल्म आल्सो आपको थिएटर में ही जाके देखनी है एंड तो यू हैव टू गो टू थिएटर, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो लोग तो मरेंगे थिएटर में जाने के लिए। मैंने खरीदा यार ब्लैक में, दिल है कि मानता नहीं की टिकट, सुबह 4 बजे जाके थिएटर के बाहर खड़ा था मैं मेट्रो के। इट वॉज माई बर्थडे एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैड सेड कि भाई मेरे को आज पिक्चर तू दिखाएगा। मैं बोला कौन सी? बोले दिल है कि मानता नहीं देखना है। कौन से? यहाँ पे बॉम्बे में? बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, मेट्रो थिएटर। आई हैड गॉन देयर और सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूँ कि भाई टिकट मिल जाएगा। टिकट नहीं मिलती थी। सो मैं और मेरे 2 दोस्त, क्योंकि एक आदमी को शायद 2 या 4 टिकट ही मिलती थी उस टाइम पे, तो 2 तू खरीद लेना, 2 तू खरीद लेना, 2 को खरीद लेना, भाई बचने नहीं चाहिए कोई। सो दैट टाइम ऑल्सो आई हैव सीन। आज नहीं होता वो, बिकॉज आज आपके पास ऑप्शन है, आपको पता है कि आज ये होगा तो यू नो इट विल कम ऑन द नेटफ्लिक्स और इट विल कम ऑन द अमेज़न। मुझे लगता है ना वो क्रेज भी खत्म हो गया है। वो डायरेक्टर्स भी अलग थे, लोग यूज्ड टू बी पागल फॉर एक्टर्स। वो जो क्रेज भी अभी आई गेस बेस्ट पार्ट उसका क्या था पता है? आई फील, मुझे ऐसा लगता है, देयर वाज नो मॉनिटर्स। मतलब समझी नहीं। मॉनिटर नहीं होता था तो कैसे देखते थे? एवरीथिंग वाज ट्रस्टेड थ्रू द डायरेक्टर्स आई। हाँ यस, जो हम लोग शूट करते हैं उसके बाद मॉनिटर में रिपीट देख लेते हैं ना, कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, बिकॉज इट वाज नेगेटिव। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 435 आने के पहले का है ये। मतलब आई थिंक मैंने जब काम शुरू किया, वी नेवर हैड अ मॉनिटर। तो हम लोगों को कैमरे के आई पीस में देख के पोजीशन देनी होती थी डांसर्स को। दैट टाइम द मॉनिटर्स वर नॉट देयर। मॉनिटर्स उसके बाद में आने शुरू हुए। फिर वो लोग देखते थे स्क्रीन के ऊपर, अरे मॉनिटर आया, अच्छा तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। तो फिर ऐसे मास्टरपीसेस कैसे बनता था? दैट इज व्हाट द कन्विक्शन ऑफ अ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर बोलेगा ओके है तो ओके है। एंड डायरेक्टर यूज्ड टू आस्क डीओपी ओके फॉर यू, बिकॉज फोकस हुआ नहीं हुआ, दैट इज डीओपी's जॉब टू से। सो डीओपी यूज्ड टू से सर ओके, then the director used to say oh. So Baba, how you got your first project as a director in Bengal? Okay, so first Bengali movie किया था ना direction? Yes, yes. Okay. When I started working with the Bengali films, my first song was with Jeet and Koel, and the film was Bandhan. So I met Jeet there, and immediately we connected. Why we connected? Because I also like to sing the song. Jeet also likes to sing. Okay. So we went to Singapore for shooting. And while coming back, तो I used to sit with Jeet. हम लोग दोनों बैठ के, तो जीत का इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट बहुत सिमिलर निकला। Okay. तुझे कौन से गाने पसंद है? अरे मुझे ये गाने पसंद है। तो बोलता तूने ये गाना सुना है? मैं बोलता था हाँ ये गाना सुना है। आपने ये गाना सुना है? हाँ मैंने ये गाना सुना है। लाइक दैट। तो वी कनेक्टेड वेरी डीपली। सो उसके बाद तो आई थिंक बैक टू बैक मैंने जीत के और कोयल के कम से कम 6-7 फिल्में वी शॉट इन सिंगापुर। So every time me and Jeet used to, because Bengali films के बजट वैसे भी बहुत कट टू कट होते थे, but this was my first break has given to me by SVF, Shri Venkatesh Films. Okay, हाँ. So they had gone first time abroad
for any Oh, songs. okay. उसके पहले ये लोग शूट करते थे कलकत्ता में ही. So they said कि यार हम लोग abroad शूट करने जा रहे हैं, let's take somebody fresh को From लेते हैं. Bollywood. So that time I was doing 10 in Bombay. Yes. 10 बहाने करके ले गए दिल फिर Oh, 10. So that song is not mine, that is Bosco's. I did छम से वो आ जाए, then there was a love song in Canada. All these I was shot with Anubhav Sinha. उसके पहले मैंने अनुभव सिन्हा प्रोडक्शंस में करीब 150 म्यूजिक वीडियोस कर लिए थे 2-3 साल में. सो दे नो मी लाइक दैट. तो उन्होंने नितिन मनमोहन को मोनिता ने फोन किया था कि अरे यू हैव एनी कोरियोग्राफर, नया लड़का चाहिए हम लोग ऐसा कर. बोले नए लड़के को ट्राई कर, इज गुड. सो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे फोन आया कि अरे आप बाबा यादव बोल रहे हैं. बोला यस. बोले सर हम लोगों को एक गाना शूट करना है and we have to shoot in Singapore, so will you be available? मैं बोला yes, not an issue. So everything has to be in a budget. ये तो SVF ने guts किया, मोनिता श्रीकांत ने एक guts किया कि यार चलो abroad जाते हैं गाना शूट करने के लिए. Otherwise किसी में हिम्मत ही नहीं थी. And literally for I think since 2004 से लेके 2-3 साल तो कोई और जाता ही नहीं था. They only used to go to Singapore. So उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप सिंगापुर में गाना शूट करो. बोला करूंगा बट बजट नहीं है. मैं बोला सर ट्राई करते हैं. बिकॉज आई बिलीव एवरी इंडस्ट्री हैज समथिंग इन देयर किटी. एंड मैं बोला कि चलो गाना शूट करके आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं यार. जब अपन हिंदी कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव शॉट तेलुगु आल्सो, आई हैव शॉट तमिल आल्सो. तो तेलुगु तमिल किया है मैंने भोजपुरी नहीं किया. आई हैव डन मराठी. सो मराठी एज एन असिस्टेंट विद. करना है क्या? नहीं ऐसा करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है यार. आज भोजपुरी इज आल्सो डूइंग सो गुड, बट मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जबकि मैं यादव हूँ. बट मुझे अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आई. गाना भी उसका खटिया बिछाई के चादर लपेट के होता है. बट आई थिंक माय लर्निंग विद सरोज जी, मास्टर जी, हेल्प मी अ लॉट बिकॉज बंगाल इज वेरी इमोशन ना. They are very emotion. Their songs are very emotional. प्रेम ब्यापारটা yeah. It is not cheap, you know. No. it is not cheap. इंसान एकदम प्यार में रहता है, प्यार में वो फील करना. And मास्टर जी के पास से तो ये सब हम लोगों ने लाटे सेले में सीखा है. मतलब है इमोशन कैसे देना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है, ये सब सीखा है. वो सरकारी लोग खटिया झाड़ा लगे, ये सब तो मैंने कभी मतलब किया ही नहीं है. मास्टर जी ने भी कभी नहीं किया. तो उनके इतने एलिगेंट सॉन्ग्स थे हमारे करने के लिए. तो जब बंगाल आया तो आई थिंक आई कनेक्टेड देयर कि इमोशंस, एक्सप्रेशन, तो गाने हिट होने शुरू हो गए. सो दैट इज हाउ जीत के साथ में मेरा जब रैपो बना. सो जीत के साथ मैंने बोला यार एक बार ऐसी हम लोग ऐसे बैठे थे, बिकॉज ही इज आल्सो फूडी, आई एम आल्सो फूडी. सो हम लोग जब भी आउटडोर जाते थे तो रात को लुक लाइक अब जाके जीत ने, आज जो जीत है, ही इज रियली कंट्रोल्ड. ही वेंट विद द टाइम. he came to know कि बॉस आज मुझे सेट रहना पड़ेगा तभी चलूंगा. मैन he is the king in that way. I mean, like he knows how to do it, and everybody has learned. He is doing so good in Bengal. Exactly. And Dev is also understood. देव ने भी कितना अपने आप पे मेहनत किया है. हर एक्टर ने अभी इतनी अच्छी मेहनत की है लोगों ने. मुझे जीत बंगाली मूवीज में जीत आई फील ही इज वेरी ग्रूम्ड. yes है ना. From उसका where? Yeah. मैंने देखा है. करेक्ट. फ्रॉम बहुत ग्रूम्ड है. और मैंने फिर उनका 2-3 बंगाली मूवीज भी मैंने देखा था. करेक्ट. ही इज टू गुड. नहीं, I think where my vision clicked was, see, they were doing songs, and I don't know if you remember the song Shechilo Boroi Anmona Archilo Amar Kalpana. अरे कत सुनेছি, मतलब कितना सुना है. So that was the song. I don't want to मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं ये सब सुन के सोचती थी मैं भी हीरोइन बनूंगी. I used to be very मुझे ये याद नहीं है, बट साथी या कुछ आया था तब आई गेस आई वाज. ये साथिया के पहले की फिल्म है. साथिया इसके नहीं, साथी इसके पहले आई थी. ओ बंधु तुम्हें सुनते के पाओ, ये मेरे पहले की फिल्म है. शेगानामा. जीत को वो गाना बहुत पसंद है. वो उसकी लाइफ का स्टेपिंग स्टोन सॉन्ग है, बोलता है. सो यस. तो मैं जब पहली बार गाना शूट करने गया, मुझे पता है क्या होता है ना, कोरियोग्राफर्स को आज की कोरियोग्राफी बहुत अलग है. पहले की कोरियोग्राफी में यू नीड टू नो द एंटायर थिंग. यू नीड टू नो द कैमरा, यू नीड टू नो योर लेंसेज, यू नीड टू नो द अपर्चर, यू नीड टू नो द फोकस, यू नीड टू नो द लेंसेज में कौन आदमी क्या पोजीशन पे खड़ा होगा. यू नो दैट इज हाउ. एंड स्टिल व्हेन आई वाज शूटिंग Bengali songs, we didn't take
any Steenbeck or this thing. It was just the camera and everything was on my vision. जो भी IP से देख के we used to shoot because छोटा यूनिट जाता था. So I remember when I saw इनका costume, we are shooting in Singapore, but Koil is wearing घाघरा and चोली and Jeet is wearing कुर्ता. एंड तो मैं बोला बॉस गाना तो मेरे को आपका समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन पीछे इतना क्राउड है और हम लोग ऐसे हैं. एंड नेहल वाज असिस्टिंग मी दैट टाइम. सो नेहल एंड ऑल वी बोथ वर लाइक कैसे करेंगे नेहल, ये क्या हो रहा है. तो आई सेड नो वरीज, घाघरा चोली में हाँ वी शॉट. मैं बोला देखो इफ दे आर कॉन्फिडेंट दे लुक गुड, लेट्स डू इट. एंड इट क्लिक्ड बिग टाइम. Nobody noticed के पीछे कौन सूट में चल के जा रहा है या क्या चल के जा रहा है. They were confident. Goel was super confident. Jeet was super confident. बहुत ही अच्छा लगेगा. And we shot and it worked. But next time से क्या शुरू? कौन सा गाना था वो? यही छेचिलो बोरोइयान मोना अर्चिलो. फिर उसमें और भी एक दो लव सॉन्ग भी थे. And all that. So we went for 3 songs like that. हुआ ये कि next time से मैं प्रोड्यूसर्स को बोलना शुरू किया आप मुझे गाना भेजो, कॉस्ट्यूम मैं बॉम्बे से लेके आऊंगा. बेटर. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज आई थॉट देयर इज अ स्कोप ऑफ दैट थिंग. एंड आई हैव सीन दैट इम्प्रूवमेंट इन फ्रंट ऑफ मी ओनली. कि देव का गाना मोहन मानेना के कॉस्ट्यूम्स मैं बॉम्बे से करके लेके गया था. प्रोड्यूसर्स टू वो गए बाबा 3 गाना है, तू जरा 8 कॉस्ट्यूम उठा ले. सो आई यूज्ड टू गो एंड शॉप फ्रॉम लोखंडवाला से, इधर से. देन वी ओनली यूज्ड टू डिजाइन कि अपन क्या पहना सकते हैं, ऐसा पहनाते, ये शर्ट लेके जाते हो टू. मैं भर के लेके जाता था कॉस्ट्यूम. लड़कियों का तो वहीं से हो जाता था बिकॉज गर्ल्स का मेजरमेंट वगैरह का बड़ा इशू होता था. बट आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस. तो ये चेंज ओवर मैंने देखा उसमें. तो ये जीत इस वजह से यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट बिकॉज आई वाज सो इन्वॉल्वड इन द कोरियोग्राफी एंड ऑल दैट. तो ऐसी बातों में मेरा निकल गया कि यार मुझे ना फिल्म डायरेक्ट करनी है. जीत बोला अरे यार वेरी गुड यार, तू विजन रखता है, तू करेगा. मैं बोला हाँ करूंगा यार. आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 एंड आई डिड माय फर्स्ट फिल्म इन 2013. सो इमेजिन ही रिमेंबर्ड दैट लाइन. 5 साल पहले बोली हुई लाइन उसको कि मुझे डायरेक्शन करना है. एंड ही ऑफर्ड मी द बॉस. खुद से उन्होंने ऑफर किया? खुद से ऑफर किया बिकॉज दैट टाइम ही बिकेम द प्रोड्यूसर. स्टोरी दैट वाज योर स्टोरी और नो बेसिकली जीत had ventured into his own production house, Jeet Films. तो उन्होंने एक फिल्म की दीवाना and it was in combination with Reliance. तो जब सेकंड फिल्म आई ना तो मेरे ख्याल से ये बात है कि यार चलो किसी को ट्राई करते हैं. तो उस टाइम पे जीत ने बोला कि बाबा को ट्राई करते हैं बिकॉज माई फ्रेमिंग्स वर वेरी आई स्टिल आई एम वेरी विजनरी. आई फील आई लव सेटिंग अप द फ्रेम्स कि अगर एक फ्रेम लगता है तो उसमें क्या दिखना चाहिए, आर्टिस्ट क्या कर रहा है वो दिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि टाइट लगा लो वाइट लगा लो, टाइट लगा लो वाइट लगा लो. का भी चेक करे कैसा आ रहा है फ्रेम दिख रहा है ऐसा. एग्जैक्टली बिकॉज़ दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम सरोजी. कि अगर अभी तो क्या है लोग जिमी जिप चल रहा है, स्टडी कैंप चल रहा है, ये चल रहा है. मास्टर जी तो एक ट्रॉली लगाओ सीधा चलेगा, वो 16 बीट डांस करेगी. आज 16 बीट में 32 शॉट होते हैं. एंड मास्टर जी का शॉट चलता है कि भाई एक लड़की डांस कर रही है ना, एक सिंपल ट्रॉली शॉट चलाओ वो चलेगा. चने के खेत में देख लो पूरा म्यूजिक पीस. माधुरी दीक्षित हैज डांस्ड विदाउट कट लाइक दैट. माधुरी दीक्षित शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांसर. सपोज मैं म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ, आई एम नॉट दैट गुड डांसर, तो इफ अ कोरियोग्राफर इज गुड ही कैन मेक मी डांस. यस, या वो डिफिकल्ट. दैट इज कोरियोग्राफर्स जॉब. That is his job. See, सारे actresses तो बहुत अच्छे dancers नहीं होते. Exactly. Everybody has a different personality. अगर मैं बंगाल का एग्जांपल दूं तो जीत जो है, जीत he can dance, but he has a aura of his dancing. You cannot make him dance with lot of footsteps and all that. His emotions are amazing. So give him that. His attitude is brilliant. Give him that. Don't make him dance like very Bollywood. Yeah. And देव अगर आप बोलोगे तो देव को आप डांस करा सकते हो. तो खोखा बाबू जाए, लाल जूतों पाए, बिंदास तोड़ो उसके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं. अंकुश के साथ में आप और भी जा सकते हो क्योंकि वो एक बहुत अच्छा डांसर है. डांसर ना, नहीं, I don't think he used to be a dancer, but he can dance very nice.
अंकुश। तो ये होता है। तो He's a good, I guess he can do good comedy also. या अंकुश का कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट टाइमिंग है, ही इज ब्रिलियंट, हिज इमोशंस आर वेरी गुड, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा करता है, हिज विजन इज आल्सो वेरी नाइस। सो ऑल दीज पीपल ना दे आर वेरी गुड टू वर्क विद। आई मीन लाइक जीत बोल लो, देव बोल लो, अंकुश बोलो, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ सोहम बोल लो। सो इन लोगों के साथ में जब काम करता हूँ ना, दे आर वेरी ब्रिलियंट। सो बाबा, पहले तो मुझे जानना है व्हाट्स योर एक्चुअल नेम, नॉट स्क्रीन नेम, ये भी किसी को पता नहीं होगा। माय नेम इज राजेश यादव एंड बट बाबा नेम वाज गिवन टू मी बाय मास्टर जी, सरोजी ने मुझे नाम दिया। सो मैं उसी नाम से फिर आज भी उसी के नाम से चल रहा हूँ। बोलते ना कुछ चीजें इज ब्लेसिंग्स टू यू। हाँ, राइट। सो ये दिया है उन्होंने, तो उनका आशीर्वाद ही है। इट्स अ लकी नेम फॉर यू। यस यस यस, इट वर्क बिग टाइम। एंड कलकत्ता मेरे लिए और भी ज्यादा हुआ बिकॉज बाबा इज अ हाउस होल्ड नेम। एवरीबॉडी उधर में बड़ा स्ट्रगल चलता है। बाबा बादशाह ही तो थोड़े लड़कों को लेके घर पे वही होता है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे बहुत उधर पे स्ट्रगल होता है। बोलते हैं आपको क्या बोले, बाबा दा या बाबा जी। अभी देखो आप हंस रहे हो, बाबा दा कैसे कोई बोल सकता है, बिकॉज बाबा इज फादर, तो फादर दा कैसे होगा। सो ये बड़ा फनी है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आप लोग मुझे सिर्फ बाबा बोलो, इट्स फाइन, यू कैन कॉल बाबा सर इफ यू फील के सीनियर है तो बाबा सर बोल दो, बट बाबा दा या बाबा जी, सो फनी इट इज। हाउ कैन यू से बाबा दा एंड बाबा जी। बाबा itself is a very pet name. अच्छा तो लगता है, बट कभी कलकत्ता में मुझे कोई काम नहीं मिला तो आई शिफ्टेड बॉम्बे एंड लाइक आई एम हैप्पी हियर नाउ। बट कुछ चीजें तो कलकत्ता का इमोशनल अटैचमेंट तो है, जैसे आई लव कलकत्ता का फूड, और लोग भी मतलब ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। कभी I have a question. How do you manage when you want to eat Calcutta Bengali food? Bengali food, what are you asking? Sorry, can you repeat the question? Bengali food कैसे एंजॉय करते हो? अगर इधर जरूरत पड़े बंगाली खाने का दिल करे तो क्या करते हैं? अभी तो आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 10 years। तो इतना ज्यादा वो पहले जैसा क्रेविंग नहीं होता है, स्वीट्स भी कमी कर दिया है। ओके। और तो डाइट के लिए करना पड़ता है। कभी मतलब बहुत खाती हूँ, कभी कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे आज मैंने बोला नहीं केक नहीं खाएंगे ऐसा, तो कलकत्ता में जब जाती हूँ तब खाती हूँ। आईटीसी रॉयल जो है उसका वो ब्रेकफास्ट में मैंने एक बार खाया था 2 साल पहले, आई वाज देयर। लूची और छोला दाल और छोटे छोटे रसगुल्ला। आप बोल रहे हो, आपकी आंखें देखो ऐसे बड़ी होते जा रही है ऐसे ऐसे, छोटे लूची छोला दाल। I will like see you miss it so much यार, कितना मिस करते होंगे। I love it यार, I love it कलकत्ता का फूड। बट मेरा आई एम फूडी, बट मेरा छोड़ो, अभी आई वांट टू नो योर लव स्टोरी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर नेहल कैसे? नेहल again there was a change because when अभी जैसे ऋतिक and Abhishek Bachchan they entered the industry and they are elder than you ना? Of course they are elder than me, लेकिन जब ये लोग इंडस्ट्री में आए ना, so अभी now you have a you know star with an amazing personality, so उसके पीछे के बैकअप्स भी जो हैं they also need to be upgraded. You also वो लोग अभी नहीं रह सकते, you know this was the change, demographic change था पूरा literally, कि मोटे लोग नहीं चाहिए, you know ये नहीं चाहिए, तो बेचारे लोगों अभी जो मोटा हो गया वो क्या करेगा बेचारा। तो उसके साथ तुम्हारा लव स्टोरी का क्या बताता हूँ। उसके लिए ये कि नाउ वी नीडेड मॉडल्स फॉर द डांसिंग। ओके। सो जब ये चेंजेस आया, सो मास्टर जी आल्सो अडॉप्टेड कि भाई अब मुझे मतलब आई नीड मॉडल गर्ल्स फॉर द डांसिंग। सो नेहल, then there are lot of friends of hers who are now actresses, like Jasveer Kaur, she's a very renowned actor in TV serial. Then there was I don't know the names, but they have been actors, वो लोग actors बन गए अभी अच्छे। तो नेहल was in that group जब आई। ठीक है, वाइफ के दोस्तों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे जसवीर इसलिए याद है क्योंकि वो तो चलो मेरी, वो तो बेचारी आज भी हम लोग दोस्त हैं हम लोग। उसकी फैमिली और मेरी फैमिली भी जेलस नहीं होती है ना कुछ भी। नहीं शी इज वेरी स्वीट, आई मेट हर। या नहीं, जसवीर लोग तो दे आर लाइक वेरी वेरी गुड दिस थिंग। तो ये नेहल उनके साथ आई थी, आई वाज असिस्टेंट, तो अभी क्या कर सकते हैं, तो लग गया जैक उधर। देखा, मैं बोला भाई लड़की तो अच्छी लग रही है, गुजराती है। अरे गुजरात, आई एम एन असिस्टेंट यार, तो मैं तो मतलब
हो गया, क्या क्या बोलूं मैं इसमें, क्या बोलूं कि मैं ऐसा किया, ऐसा लुक दिया, ये तो नहीं बोल सकता, मतलब मैं हो गया। मतलब अच्छी लग गई थी टाइम ऑफ स्पेंड कोर्स आई करते लाइक्ड करते। हर हाँ। एंड शी वाज, मतलब शी स्टिल इज वेरी नाइस स्पोकन एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो वांटेड कि बिकॉज दिस वाज अ टाइम आई वांटेड टू गेट सेटल्ड, यू नो, अभी मुझे सेटल होना था। मैं बोला ऐसी लड़की करो जो मुझे और मेरी फैमिली को संभाल सके। आई सॉ दैट क्वालिटीज इन हर बिकॉज शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। सो आई सेड कि दिस लड़की है, शी इज फ्रॉम अ heavy Gujarati family. You know, she has brothers, they are working, but she also wanted to prove her point, you know, कि बॉस मुझे भी करना है, मैं भी प्रूव करूंगी। उसके फैमिली से बड़ा प्रॉब्लम था कि why are you going, डांसर या बनने की क्या गुजराती जरूरत है? टिपिकल गुजराती फैमिली, they why they want, आज डांसर्स लोग का एटीट्यूड चेंज हुआ है, यू नो, आज लोग डरते नहीं है बच्चों को भेजना। बंगाली फैमिलीज भी, या मेरे पापा बोलते আরে তুমি কোথায় নাচতে যাচ্ছ? আমি বললাম নাচতে না, অ্যাঙ্কারিং করতে যাচ্ছি। When I used to do anchoring in my school days. राइट, तो मतलब ये था फैमिली से, इवन बंगाली फैमिलीज भी दे आर, ऐसे या बोलते थे। हाँ। थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि नहीं यार, ये थोड़ी फैमिली इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। आज जाके लोगों को समझ में आया कि इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ हो सकती है, यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, यू नो, लाइक दैट। सो व्हेन नेहल केम, देन वी गॉट इनटू एन अफेयर। फिर मैं जब You कोरियोग्राफर, proposed her? यस ऑफ कोर्स आई डिड, एंड हमारी स्टोरी तो और भी है। देन शी वाज, नाउ वी आर इन लव, और मैंने घर वर ले लिया था, एक 1 BHK वगैरह खरीद लिया था। सो नाउ जो स्ट्रगल फॉर हर इज कि फैमिली को कैसे बोले कि एक नॉन गुजराती लड़के से शी इज इन लव। फैमिलीज को, लोगों को तो झटका लगा जब वो सुना। तो वी गॉट मैरिड इन 2002। Okay. बट वो भाग के शादी मतलब उसकी, वो वहां से अपने घर से इधर आई, मैं यहाँ से बैंड्रा पहुंचा, हमने शादी किया बैंड्रा कोट में, और उसके बाद में वो वापस अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया। बॉम्बे का काली घाट है बैंड्रा कोट। यू कैन से दैट, कुछ फ्रेंड्स यू ने कैन भी से दैट। कहाँ शादी किया, भाग के बैंड्रा खार या बैंड्रा कहाँ है? बैंड्रा कोट, बैंड्रा ईस्ट, बैंड्रा कोट इट्स काली घाट बॉम्बे, राइट ना सब भाग के बैंड्रा कोट ही जाते हैं। या देन मतलब वो शादी हुई, उसके बाद में 4 साल शी स्टेड विद हर फैमिली, शी डिडंट टेल हर फैमिली दैट शी इज मैरिड। अच्छा, रजिस्ट्री कर हाँ, हम लोग ने रजिस्ट्री कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भाई लाइफ तो इसी के साथ निकालनी है अभी। अब मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ कि भाई अब लड़की तो अपनी हो गई है, लाइफ इंप्रूव करो। और बॉम्बे में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास आपका खुद का घर है बॉम्बे में, तो 50% जर्नी ऑफ योर लाइफ इज सॉर्टेड। दैट्स ट्रू, या। और मैं जो कि एक ऐसे 15 बाय 10 बाय 15 के रूम से आया हूँ, मेरे लिए वो इतना बड़ा वैल्यू करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक घर अगर आपके पास ढंग का नहीं है तो क्या हालत होती है। सो फॉर मी हाउस वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, ऑलवेज अ प्रायोरिटी। सेम फॉर मी आल्सो। हाँ, मैं लोगों को, लोग बोलते हैं अरे यार ये खरीदने का मार्केट नहीं है, रेंटल मार्केट है। आई डोंट बिलीव दैट। मुझे लगता है बॉस, आपको जब भी मौका मिले घर खरीद लो, आपके सर पे छत रहेगी ना। मुझे तो ऐसे ही पता नहीं, मुझे कोई बोलेंगे कि आप मतलब लुई विटॉन का बैग लो या गुची का बैग लो, ऐसा मुझे लगता है वो मतलब ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। हाँ, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हूँ, एग्जैक्टली, उससे सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके प्रॉपर्टीज। पास। अमेजिंग, मुझे परफेक्ट, वेरी नाइस, वो अच्छा लगता है। एकदम करेक्ट ट्रैक पे हो। बॉम्बे में हो तो हमारे पास सब कुछ है बॉम्बे में, मुंबई में सिर्फ लैंड नहीं है। हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता उनको। और हमारे पास वैसे रूल्स भी नहीं है ना कि रेंटल पे रह लो, आपको जो ओनर है कुछ बोलेगा नहीं। ओनर का दिल में आएगा, वो एक दिन आके बोलेगा सर खाली करो, 1 महीने का नोटिस देगा, आप निकलो। आप फैमिली लेके कहाँ भागोगे? सो मैं तो वो चीज में बिलीव ही नहीं करता। आई डोंट नो, पीपल हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, बट आई पर्सनली फील यू शुड हैव योर ओन बिल्डिंग, यू शुड हैव योर ओन फ्लैट। आप लोगों को शो ऑफ करने के लिए पहले ही आप मर्सिडीज ना लो, BMW ना लो। एग्जैक्टली, वो तो डेप्रिशिएट होगा। एग्जैक्टली, अब छोटा सा घर ले लो, छोटा सा घर ले लो, बट या बाय अ हाउस। बॉम्बे विल ऑलवेज, मुंबई विल ऑलवेज अप्रिशिएट इन प्रॉपर्टी, करेक्ट, ऑलवेज। मैंने तो मेरे इतने साल के करियर में कभी नहीं देखा कि मेरा प्रॉपर्टी का प्राइस नीचे गिरा है। यार दुबई से ज्यादा बॉम्बे का प्रॉपर्टी का प्राइस है। true. सच बोल रहे हो, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बॉम्बे में आजकल कुछ नहीं मिलता। कुछ हम नहीं जो मिलता। एरिया में रहते हैं उधर, बट दुबई में यू विल गेट अ लाइक ब्यूटीफुल हाउस and that too in an 2-3 amazing BHK. locality, you know, हाँ। I mean like that.
फिर फाइनली क्या हुआ, मतलब नेहल ने घर पे बताया कि नहीं, हम लोग ने 4 साल वी स्टेड अवे, और 2006 में जब उसको रिश्ते आने लगे नेहल को, सो दैट टाइम इट वेंट लाइक कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो शी सेड टू हर फादर के पापा एक्चुअली आई ऑलरेडी गॉट मैरिड। तो उसने भी बहुत अच्छे से प्लान किया। पहले उसने अपनी बुआ लोगों को बोला, सबको स्लो 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 झटका दिया। हाँ 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 उन लोगों को रेडी कराया कि इसके पिताजी को बोले तो ये लोग उसको एक सपोर्ट मिले। शी प्लान्ड इट दैट वे। जब उसके डैडी ने सुना, मतलब he अच्छी थी was- बुआ, Yeah. मेरे बुआ जैसे नहीं। You can say that. I don't know, but बुआ always cute होते हैं यार। हाँ They're always very nice. तो he got a shock of his life कि ये क्या किया मेरी बेटी ने। हाँ And then उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोला कि लड़के से मिलाओ। तो मुझसे मिले, एंड मैं तो तैयार होके गया था। मैं बोला मैं तो दोस्त बन जाऊंगा साथी। मैं हेलो अंकल नमस्ते, ऐसा मैं नहीं ये किया? मैं गया, मैं बोला सी अंकल आई हैव गॉट मैरिड, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, आपकी बेटी को अच्छे से रखूंगा, आपको अगर ड्रिंक करने का शौक है तो 2 पैक आपके साथ में बैठ के पीऊंगा। आई बिकेम टोटल फ्रेंडली विद हिम लाइक दैट, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज व्हाट ही लाइक्ड। एंड के लड़का समझदार है ऐसा बोला उन्होंने, कि सेंसिबल लगा मुझे लड़का। सो देन इन 2006 अगेन वी गॉट मैरिड। ऐसे मतलब प्रॉपरली प्रॉपर एक, हाँ, बिकॉज गुजराती फैमिली दे हैव टू कॉल 500 people for wedding. इजीली यार। So that is how we planned and we did it like that. So बहुत प्लानिंग करके करना पड़ा ये। गुजराती फैमिली में ऐसे नहीं मिला। कोई भी यूपी वाला, मुंबई का लड़का है, born and brought up in Bombay of course, लेकिन हूँ तो यूपी का। So अच्छा like यूपी का, you are from yes. My parents, in fact my parents are also born here. My दादाजी was from UP. ओके। तो एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी अगर फिर से मिलता है, यू वांट टू एक्ट? मुझे लगता है आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स बिहाइंड द कैमरा। ओके। मुझे बिहाइंड द कैमरा ज्यादा पसंद था, बिकॉज ये जो कैमरा है ना, ये इतना एक्साइट करता है आपको। ये एक अलग टेक्नोलॉजी है और ये हर रोज चेंज होती है। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। दैट इज व्हाई मैं डांसर भी था ना, तो आई नेवर यूज्ड टू गो एंड सिट इन द रूम, आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टैंड बिहाइंड द कैमरा एंड यूज्ड टू वॉच। इनके ये लोग मैगजीन होती है, पहले मैगजीन आती थी, आज तो HD ये आता है, SD कार्ड, वो स्लॉट आता है, पहले मैगजीन आती थी। दे यूज्ड टू चेंज द मैगजीन। मैं बोलता अरे यार हम लोग कैमरे में ऐसा खींचते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा मैगजीन आता है, फिर वो मैगजीन कितना मिनट चलता है, कितना फ्रेम रेट पे चलता है, ये सब मेरे क्वेश्चंस जो है ना, दैट कॉट मी। तो आई वांटेड कि भाई मुझे ना इसको अपने कंट्रोल में लेना है। दैट इज आल्सो आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ दैट। एंड व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? आई थिंक अभी एक द recent film which I shot in 2019, film name is Pakhi, and this is going to be my 7th film as a director, and it's a supernatural thriller horror comedy. I love horror comedy. So it is that zone. ये मैंने पहली बार try किया, otherwise I am mostly into action films. I love doing action films. So this is something एक पहली बार ये मतलब स्टोरी इट वाज योर कॉन्सेप्ट और समवन एल्स? ये वाली स्टोरी जो है ये हम लोग ने खुद ही लिखी है, ये जो अभी बनाई है। थोड़ा वन लाइनर तो दो। वन लाइनर ये है कि एक लूजर है और जिंदगी में कुछ मतलब LIC मतलब एजेंसी पॉलिसीज बेचने में काम करता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड ऑल दैट। और ये जो है एक एक्सीडेंट में ही बिकम्स ब्लाइंड, but the minute he is in the hospital he realizes that he can see the ghost. बाप रे। he is blind, And अगर ये but he रूम can में, see the ghost. हाँ ये रूम में ना, ये उसके लिए पूरा ब्लैंक है, लेकिन अगर इस रूम में कोई गोस्ट होगा तो he can see and he can talk to them. Personally you believe in ghost and all? I think I'm a very strong star sign. yes sunshine बोल दो, मुझे नहीं दिखते। February born ना? February। मैं भी तो February born हूँ, मुझे भी नहीं दिखेगा, कोई रेनो ना आप। हाँ तो कहाँ दिखेगा? मुझे कभी फील भी नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत कांड किए, मतलब मुझे बचपन से आई थिंक। अभी अलीबाग गए थे तो मेरे एक विला में जहाँ पे हम लोग थे, मेरे फ्रेंड्स को फील हुआ, बट मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है क्वींस आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर दैट। एंड आई लव दिस सस्पेंस हॉरर जॉनर। बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के कब्रिस्तान में चला जाऊंगा रात को दिखाने के लिए कि भाई मुझे डर नहीं लगता। इट्स नॉट दैट। आई बिलीव इन दैट के देयर आर सोल्स एंड दे नीड टू बी in their own space. Don't go and disturb them.
सो दैट इज व्हाट आई बिलीव. लेकिन मुझे ऐसे कभी दिखे नहीं है. सपने में आए होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सपने में? हाँ, वैसा इंसिडेंट हुआ एक दो. वो बताओ. बड़ा फनी इंसिडेंट है. वी वर शूटिंग इन न्यूजीलैंड एंड नेहल और मेरा अफेयर चल रहा था उस टाइम पे. सो देयर वर ओनली 12 गर्ल्स एंड देयर वर 2 मेल असिस्टेंट्स, मी एंड वन मोर ऑफ माय असिस्टेंट. और नेहल मेरा अफेयर चल रहा है और दूसरा जो असिस्टेंट है उसकी वाइफ थी. तो वो तो चला जाता था अपने रूम में, अपनी वाइफ के रूम में सोने के लिए. एंड न्यूजीलैंड इट्स ह्यूज एरिया विद नो पॉपुलेशन उस टाइम. आई हर्ड, आई नेवर बीन देयर. तो वी वर शूटिंग एंड शिफ्टिंग लोकेशंस. हम लोग ऐसा कर रहे थे कि आज शूट कर लिए लोकेशन पे, अभी कल इधर वापस नहीं आना है, तो आगे चलो. तो ट्रैवल करके आगे जाते थे. वहां पे जो होटल मिल जाता था उसमें रुकते थे. सुबह वहां से फ्रेश होके निकलते थे, सामान लेकर ट्रैवल शूट ऐसा कर रहे थे. सो एक रात को हम लोग एक ऐसे होटल में रुके, तो जैसे आपके फ्रेंड को कैसे रियलाइज हुआ कि अलीबाग में, अलीबाग में ऐसे डांसर्स लोगों में भी लड़कियां हैं. तो उसमें एक लड़की थी, उसकी आदत थी कि जब भी कोई होटल में जाती थी ना, शी यूज्ड टू गो एंड चेक ऑल द रूम्स. तो जो रूम उसको सेफ लगता था वो रूम पहले ले लेती थी. कि अगर उसको जरा भी कुछ लगे ना कि भाई ये आड़ा टेढ़ा है, तो नहीं लेती थी. तो वो उस होटल में गई ना, उसने सब रूम बोल दिया कि एवरी रूम इज हॉन्टेड, ओनली वन रूम इज सेफ, और वो रूम लेके बैठ गई. अब उसने, वो तुम दोनों ले लिए थे क्या? नहीं अच्छा, हम लोग तो, मैं तो, लड़की ने ले लिया. हाँ, वो लड़की ने ले लिया. अब उसने बाकी की लड़कियों को इतना डरा था कि सब लड़कियां उसी रूम में घुस गई, लाइक दैट. नेहल भी उसी रूम में घुस गई. तो नेहल मेरा अफेयर चला, तो मैं उसको बोला, हेलो जरा मिलने आओ ना बाहर. क्या तुम अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हो, चलो ना खाना साथ में खाते हैं. ये वो हम लोग का चल रहा था. हाँ. तो इसकी फ्रेंड्स लोगों की फटी पड़ी है, लोग सब चिल्ला रहे, अरे यार जस्ट बिकॉज़ उसने बोला हॉन्टेड है. हाँ, अरे एक लड़की बोल दे हॉन्टेड है तो बाकी कितने रहेंगे स्ट्रांग, उसमें चले गए. हाँ, सब लोग को ये लगा रहे जब सब रूम हॉन्टेड है तो क्या हम लोग जाएं. तो बोले यार गर्ल्स लेट्स स्टे इन वन रूम ओनली. अब मैं नेहल के साथ में रात को बाहर घूम रहा हूँ. इट वाज सच में बोल रहा हूँ, इट वाज ओक्लाहोमा, या आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट इट वाज लाइक दैट. ट्राइबल रूम्स था. अच्छा, वो थोड़ा आइसोलेशन में, हाँ, आइसोलेशन में एक बीच रोड में, मतलब बीच माउंटेन्स के बीच में वो होटल था. हाँ. और वो समझ में आ रहा था कि ना वो है ना सीजनल होटल है, मतलब जब सीजन होगा तब उधर क्राउड आएगा. ये नॉन मतलब ऑफ सीजन था ना, तो हम लोग जब बेड उठा रहे तो उसमें चूहे के शिट और ये वो सब थे. तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये होटल बहुत टाइम से नहीं बंद पड़ा हुआ है. अब जब ये डराया तो मेरा जो असिस्टेंट है वो भी चला गया अपनी वाइफ के पास में. नेहल भी अपने उसमें चले गई, मैं अकेले रूम में रुका हूँ. तो मुझे वहां पर एक इंसिडेंट खाली हुआ. नेहल आई नहीं फिर? नहीं, नेहल तो वो तो चले, उसके फ्रेंड लोगों ने बोला नेहल तू वापस आ जा, तू बाहर मत, दिस प्लेस इज नॉट राइट. और बाबा को भी बोल दे कि प्लीज रात को मतलब ऐसा घूमो मत तुम लोग. अच्छा. अब मैं रात को शादी नहीं हुआ था इसलिए? शादी नहीं हुआ था, हाँ, ऑफ कोर्स. तो और फ्रेंड्स भी थे सब लोग. सो मैं जब रात को आके रूम में रुका तो मैं तो बिंदास आज भी अकेले रुकता हूँ. आई लाइक टू स्टे अलोन व्हेन आई एम नॉट इन माय हाउस. मैं वहां रुका, मुझे रात को है ना खाली एक आदमी दिखा. ही इज वेयरिंग अ व्हाइट सूट एंड ब्लैक पैंट, एंड इनसाइड ही इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट and a bow. White man. He just comes and wakes me up and he says, hello, get up, this is my bed. Literally. सपने में देखा ना ये? सपने में देखा मैंने. So I shocked and I woke up. मैं बोला यार ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, और कल शूटिंग है, मैं सोऊंगा नहीं तो पंगा हो जाएगा. सो मैंने क्या किया ना, मैंने सब लाइट्स ऑन की रूम की. मैं ट्राई करता हूँ, सब लाइट्स ऑन की और फिर से सोया. अगेन सेम थिंग आई सॉ कि ही सेड एक्सक्यूज मी, वेक अप, दिस इज माय बेड. तब मैं बोला कि बॉस ये थोड़ा डेंजरस है. सो आई कॉल्ड अप माय असिस्टेंट. तो असिस्टेंट इज स्लीपिंग, वो उसकी वाइफ और उसकी एक फ्रेंड थी, तो अपना नीचे बेड लगा के सो रहा था. मैं बोला भाई मैं तेरे रूम में आ रहा हूँ, वरना तू कल सुबह मैं मिलूंगा नहीं तुम लोगों को. सो ही सेड तू आ जा मेरे रूम में आ जा. सो दैट्स व्हाई ये एक इंसिडेंट था जहां पर है. और एक बहुत सैड इंसिडेंट है भूत वाला. क्या? हमारी एक डांसर लड़की की डेथ हुई है उसमें. कहाँ? बॉम्बे में. कब? बॉम्बे में एक जगह है मुकेश मिल. हाँ, मतलब मैंने सुना है बहुत. मुकेश मिल की स्टोरी, आई डोंट नो हाउ मच इट्स फैक्ट, बट वो स्टोरी है कि वो मिल जो है वो शायद जलाई गई थी. रनिंग मिल जलाई गई थी या जल गया था? नहीं, जलाई गई थी पर्पसली. रनिंग मिल थी वो. तो वो जब, क्योंकि वो आज तक वो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ उस एरिया का. हाँ, उधर वो मिल तो का होता है ना, नहीं तो अगर वो
क्लियर प्रॉपर्टी होती तो शायद आज हाँ, उधर पे क्योंकि देखो सब ना very- कमला मिल वगैरह में रेस्टोरेंट्स या ओपन हो गया है, वहां पे नहीं हुआ है, मुकेश उसकी मिल में कुछ भी लोकेशन, यू हैव शॉट इन मुकेश मिल, नो, थैंक गॉड। it's an outstanding location, it's on the sea, exactly sea के कॉर्नर पे है। आज की तारीख में नहीं भी तो कम से कम मुझे लगता है 3,500 रुपए की प्रॉपर्टी होगी वो, इतना बड़ा जगह है वो, उससे ज्यादा ही है। लेकिन फिर भी वो जगह में आज कोई ये नहीं नॉट डेवलपमेंट इवन अ रेस्टोरेंट दे आर कुछ नहीं, वो बंद है, जगह बंद है वो। सो मुकेश मिल में we used to shoot a lot. So there was this very good dancer girl. ये तब की बात है जब मैं डांसिंग में था। अच्छा, पहले एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बोलता है कि मुकेश मिल में अगर आप शूट कर रहे हो 6 बजे के बाद वो पैकअप कर देना होता है, इज इट ये ट्रू? उसके बाद शुरू हुआ, ये इंसिडेंट के बाद ही शुरू हुआ। ओके ओके, So this girl, very pretty looking, she had a lovely eyes, कैमरे में ना बहुत अच्छी लगती थी, रश्मि नाम था उसका। तो अभी क्या है, ये शूटिंग है ना, इट्स अ बिग लैंड, ये शूटिंग है ना, वॉशरूम इज वेरी फार, सो कभी भी वॉशरूम जाते ना तो 4-5 लड़कियां एक साथ जाती है, यू नो द गर्ल्स दे नीड टू गो टू द वॉशरूम। उस टाइम पे वैनिटी वैन मिलता नहीं था डांसर्स को, तो दूर होता था। आई थिंक दिस गर्ल विद अ फ्रेंड, शी डिडंट गो ऑल द वे देयर टू द वॉशरूम, शी सैट समवेयर, ऐसी जगह देखी, हाँ जगह देखी, बैठ गई वो। उसके बाद जब वो आई ना, so she is like silent, total silent। तुमने देखा था ये हम लोग ने मालूम किया है पूरा कि she was totally silent। और जब वो आई और इतनी जोर से उससे चिल्लाई सेट पे, जैसे वो चिल्ला के बेहोश हुई ना, 3 जनरेटर थे, तीनों के तीनों जनरेटर एक साथ उड़े थे, धाड़ 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 करके, इट वाज पिच ब्लैक देयर। तो लोगों के पास में उस टाइम के पुराने मोबाइल थे, नॉट टुडेज मोबाइल, पुराने वाले थे जो ऐसे नोकिया के आते थे, ऐसे दबाओ तो टॉर्च बनती थी वो, हाँ बटन दबाते तो टॉर्च बनती थी। तो उधर पे लोगों ने ऑन किया तो इसकी आंखें जो है ना, इट वाज टोटली अप, दैट गर्ल्स। तो उसको वाइट दिख रहा था क्या, ब्लैक का वो, इट वाज, शी वाज टोटली, उसका वाइट था ये। उसके बाद में वो लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया, हॉस्पिटल में तो उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उसको हर जगह लेके गए थे, दरगाह लेके गए एंड मंदिर लेके गए, जहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो शी यूज्ड टू लिटरली, मतलब बोलते हैं ना फिल्मों में देखते हैं हम लोग कि आवाज चेंज हो जाती है, दैट गर्ल यूज्ड टू टॉक इन मराठी एंड शी यूज्ड टू से, मी याला सोडणार नाही, मी याला सोडणार नाही, मतलब अंदर जो आत्मा है वो बोलती थी कि मैं इस बॉडी को छोड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देयर वर 3 स्पिरिट्स इन हर बॉडी। बट ऐसा हो सकता है क्या 3 स्पिरिट्स एक जगह पे, मतलब हो सकता है रहना? दैट गर्ल नेवर न्यू मराठी, शी वाज टॉकिंग अ प्रॉपर महाराष्ट्रियन एंड विद इन 1 मंथ शी एक्सपायर्ड। क्या हुआ, कैसे एक्सपायर? शी कुडंट, उसको नहीं छोड़ा उन लोगों ने, शी वाज इन द हॉस्पिटल एंड 1 महीने के बाद न्यूज़ आई कि वो नहीं बची लड़की। ये एक रियल केस है, स्कैरी यार, मतलब तो ये सब भी देखने मिलता है एज अ, मतलब उसके बाद से बंद हुआ मुकेश मिल। रात को लोग 6 बजे तक शूटिंग करते थे, नहीं मतलब 6 बजे एक के तो बाद मराठी बोल रही थी और बाकी कोई नहीं छोड़ रहे थे। उसकी बॉडी के अंदर वो लोग, तीनों लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब अलग अलग टोन में बातें कर रहे थे कि इतना साल से हम लोग को बैठने नहीं दे रहे हो, शांति से रहने नहीं दे रहे हो, जब देखो डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। दिस इज वन ऑफ द रियल केस एक्चुअली, आई एम श्योर। या बाप रे, सुन के कैसा लग रहा है? that still I still feel, because I knew that girl, मतलब मैं वो लड़की को बहुत अच्छे से जानता, she was in Saroj's group। सुसाइड करके हुआ ऐसे? सुसाइड नहीं, हॉस्पिटल में डेथ हुई है उसकी। मतलब अचानक से तबीयत खराब भी नहीं हुआ ना? 1 month नहीं, she was totally into that control of that 3 people। मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स थे क्या? या वेरी, और होता है ना कि आप किसी को बहुत परेशान करो, क्योंकि मुकेश मिल जब जला है, हमारे फिल्म वाले लोग क्या है ना, जब भी मौका मिलेगा दिल गो एंड शूट, या जहाँ भी मौका मिलेगा दिल गो एंड शूट, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि आई एम स्टिल सेइंग इट, कि आई डोंट नो कि वेदर आई एम सेइंग इज द राइट, बट आई न्यू दिस गर्ल एंड आई नो ये उसके साथ हुआ है ऐसा, ये उसके साथ हुआ था लड़की के साथ। दैट इज वन ऑफ द वेरी सैड। चलो थोड़ा मूड चेंज करते हैं, रैपिड फायर खेलते हैं। मैं मतलब सुन के ना मुझे ऐसा अजीब होने लगा। नहीं, ये स्टोरी हम लोग आज भी when we talk now, we really feel bad about that girl, like literally।
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, Okay. मैं पूछूंगी. सो ऑल द बेस्ट. Thank you. What does dancing mean to you? Dancing means life to me. हाँ. Yeah, because whatever I am, I think I'm because of my dancing. A film that you wanna recreate. I want to recreate. I feel if I want to recreate, I would recreate Shan. Mr. Peace film Shan. I want to recreate that. It's a brilliant, brilliant film, multi-starrer, and lot of twists and turns. Amazing one. And you remember all the names also. मैंने देखा. मुझे याद नहीं मैं रहता. हमें मूवी देख के फिर बचपन में ही ये सब बचपन से ही घुसा हुआ है, सब कुछ अंदर बचपन से ही घुसा हुआ है. What's life for you without dance or cinema? I think nothing. An actor you want to work with? In today's this thing, I would love to work, of course, with Ritik. Of course, I've worked with him, हाँ. but again, I want to do. I mean, like as a director, if you ask me, with Ritik and then maybe I don't know. It's very difficult, but with Allu Arjun. No, why difficult? Yaar, it anything is possible. I know it is possible, but Ask me also this question. Yeah, Ask whom do me you also. want to? I want to work with you. Surely that someday it is going to happen. यार, we are sitting here together. Yeah. क्यों नहीं होगा वो? Okay, चलो next question में जाते हैं. Your role model. My role model is my guru, Saroj ji. So the next question is one thing you learned from Saroj ji that you can never forget. उनका एक बहुत अच्छा ये था, उनका बोलना था कि एक गाने से आपका कुछ होगा नहीं, मतलब आप डरो मत. जैसे बोलते ना, अरे ये गाना मेरे हाथ से चला गया यार, शिट, अभी मैं क्या करूं, यू नो दैट डिप्रेशन एक कोरियोग्राफर के लिए बहुत बहुत डेंजरस होता है. अरे यार, ये गाना चला गया मेरी लाइफ से. तो बोलते एक गाने से कुछ नहीं होता. अगर कोई गाना तुम्हारी लाइफ में लिखा है ना, वो तुम्हारे पास ही आएगा, घूम फिर के तुम्हारे पास आएगा. राइट, दैट इज व्हाट शी सेज. ओके, योर एडवाइस फॉर योर न्यू कमर डांसर्स. आई वुड से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं उनको ये बोलूँगा कि हैव पेशेंस और दिल से काम करो और अपने टैलेंट पे भरोसा करो. एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, बिकॉज ये एक कोर में बैठ गया है डांसर्स के कि इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो. उससे आप कहीं नहीं जाओगे. आप जो भी बनोगे ना, आप आपके टैलेंट पे बनोगे. मैं एक जीता जागता सबूत हूँ उस चीज का. मैं आज जो भी हूँ, वट एवर आई एम, आई फील इट्स बिकॉज ऑफ माई टैलेंट एंड बाई ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर एंड माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई गुरुज. सो यू नीड नॉट डू एनी पॉलिटिक्स. सब आपके पास आएगा. जो आपका है वो आपके पास आएगा. Yeah. Your mantra to success. Always respect your parents, I feel, because unki blessings is a very very big stepping stone for your success. मतलब I respect my parents. I love them a lot. I can do anything for them. But कभी-कभी झगड़ा भी तो मैं कर लेती हूँ. वो तो बेसिक है ना. That is झगड़ा, okay, right? आप झगड़ा उन्हीं के साथ करोगे जिनसे आप प्यार करोगे यार. आप झगड़ा, अभी आप मेरे साथ झगड़ा करोगे, we are friends. आप मेरे साथ क्या झगड़ा करोगे? आप आपके साथ तो गॉसिप होता है ज़्यादा. Exactly. So you will definitely fight with the person whom you love. और गुस्सा भी उसी पे आएगा आपको. So for me, I think my mom, my dad, इनकी blessings मेरे लिए बहुत 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 important रही हैं. और मेरे सक्सेस में मुझे लगता है कि उनका एक हाथ मेरे ऊपर रहा है. That's important. Yeah. That is there. A project of yours that is closest to your heart. I think my film Boss is very close to my heart, because it changed my entire narrative of, you know, seeing the filmmaking and learning. That film taught me basically, because उसके पहले मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया है.
एज एन असिस्टेंट हाँ, assistant डायरेक्टर, director तो आई एम अ कभी भी कोरियोग्राफर. मुझे फ्रेम लगाना आता है, मुझे लोकेशंस दिखाना आता है, मुझे इमोशंस पकड़ना आता है, बट इस पिक्चर ने मुझे सिखाया. बट वो ठीक है. दोनों बॉस में आई गेस जीत और शुभश्री यस, थे ना yes. दोनों, उनकी मतलब पहली, was looking also very good. दे आर फर्स्ट फिल्म टुगेदर, जबकि वो लोग इतने साल से थे, बट दे नेवर वर्क टुगेदर. सो बॉस वाज द फर्स्ट फिल्म टू ब्रिंग देम टुगेदर. Yeah, and you casted Shubhashri. Shubhashri, I always wonder because she's a wonderful actress. I mean, Yeah, like, I right. love working with her, Huh. and she also sometimes says that I am a favorite director of hers, and Oh. she's very cute. I mean, like, very Huh. sweet girl. She is. A director you would always look up to for inspiration. I would always see Sanjay sir, Sanjay Leela Bhansali sir. My favorite too. I mean, like, his vision is brilliant. I mean, like, out of the world. There is so much to learn from him. So much to learn from him. My God. Right. Brilliant. So yeah, that was our rapid fire. भी जाते जाते एक last. कितना rapid fire का marks मिला? I guess it's 10 on 10. We are not here to like judge. कुछ वो नहीं है. Just कुछ वो बुके देते हो rapid fire कैसे, कुछ नहीं. बाहर जाके बियर पिलाती हूँ. You love beer ना? Don't say that, at least in podcast यार. It's okay. It's okay. जाते जाते last question. What's your biggest takeaway from your whole life and your journey? Okay, that's a very important one. Takeaway. मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने बोला भी होगा, लेकिन मैं ये रोज ही बिलीव करता हूँ कि सक्सेस इज द जर्नी. आपको रोज उठ के रोज देखना है कि मैं कहाँ हूँ, एंड दैट इज योर डेस्टिनेशन ऑल्सो, बिकॉज डेस्टिनेशन तो हो ही नहीं सकता. देयर इज नेवर एंडिंग टू इट, राइट? सो आप रोज सुबह ये मैं आज ये करता हूँ. आज आफ्टर, अभी आपने बोला कि आप ये नए घर में शिफ्ट हुए हो. मैं 2 साल पहले शिफ्ट हो गई थी. You shifted to your new house. Yeah. So मैं ये घर में आता हूँ ना, I see it as a blessing. जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा, मुझे लालच नहीं, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन ये एक, मैं ऑलवेज ये था कि मुझे मेरा घर अच्छा चाहिए, जिसमें जो भी आए ना, वो आए तो वो खुश हो, मेरे घर में आए, ही शुड फील पॉजिटिव, ही शुड फील यार बाबा अच्छा घर लिया है. दैट इज माई जर्नी. कि यार मैं कहाँ से था, एक आज भी मेरा जो टाउन में, जो घर में मैं पैदा हुआ हूँ, वो घर आज भी है मेरे पास. अच्छा, वो रखा है? आज भी है. दैट इज अ ब्लेसिंग कि मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ी. So that house is still there. वहाँ से when I see where I've landed, I think I have really, God has been so kind. Mom dad का आशीर्वाद बहुत अच्छा है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह पे. So I think life is a journey यार. आप कहाँ से शुरू किए हो वो देखो. आप ये मत देखो कह रहे यार उसके पास तो साला वही तो घर ना जिसमें वाइफ इंटीरियर अपने हिसाब से करे और ब्लेम मेरे पे डालती है, करने के परमिशन ही नहीं दे रही है. ब्लेम मेरे पे डालती, सब तुम्हारे हिसाब से हुआ है, सबकी सब उसके हिसाब से हुआ है. एक खिल्ला भी मेरे हिसाब से नहीं लगा उस घर के अंदर. हाउस वार्मिंग के लिए कब बुला रहे हो? वेरी सून. अभी भी चल रहा है ना थोड़ा काम? थोड़ा सा काम बाकी है, बट आई थिंक विद इन अ मंथ इट विल बी डन. विल कॉल लाइक सब फ्रेंड्स को. Yes. And you are also there. You have to come. I know You that. have to come. So Baba, where do you see yourself in next 5 years? I have I see myself as a 3 characters. Okay. First, as a person who has struggled. So I want to see him keep working. I don't want to sit at home. Okay. हाँ. I want him to, कि मैं चाहता हूँ कि वो लड़का जो जहाँ से उसने शुरू की जर्नी, वो काम करता रहे और हंसते खेलते काम करता रहे. That is one thing. Second person I see is as a father. So I have a 13-year-old son, and I want him to see succeed in life. Love. He loves football. So I want to see that success in him. Whatever he wants to do, that is his thing. But I want to see him happy and successful. And third, I see that this family what I have created, we all stay together. So this 3 beautiful. मतलब तुमने सक्सेस मतलब ऐसा नहीं बोला कि आई वांट टू अर्न मोर 100 करोड़, या ऐसा नहीं बोला कि आई वांट टू डू 100 फिल्म्स. ऐसे बोला कि मेरे लाइफ का ही 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे रिलेशनशिप, मेरा बच्चा, मेरा काम. आप अगर काम करते रहोगे तो 100 करोड़ तो आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे.
life is all about that, I feel. हाँ. So बट जनरली लोगों का आंसर कुछ डिफरेंट होता है. मैं होती तो बोलती टाइम बदल गया है. 100 100 करोड़ चाहिए. अभी तो मिनिमम चाहिए यार. Exactly. रिटायरमेंट के लिए भी 100 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए That's अकाउंट true. में, है कि नहीं? That's true. It goes without saying. Yeah. On a serious note, this is one of my best podcast, I think, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला. And you, my lovelies, if you like this episode, like, comment, share, subscribe. तुम भी बता दो. मैं तो यही कहूँगा कि I know Joey for quite a long time now. Sometime for quite a long time we were only Facebook friends. But after that, when I met her, she is such an amazing personality, and I really wish her all the best. And please like, subscribe to her channel. Comment. And comment भी डालो. और हम लोगों ने आपको कितना एंटरटेन किया ये भी आप बताइए. Yes. जैसे ये आप इनको बताएंगे तो अभी मैं भी इनको फॉलो करूंगा. अभी तक किया नहीं, बट अभी करूंगा. सब्सक्राइब भी करूंगा ऑफ कोर्स. है तो ऐसी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो है, बट I will definitely subscribe to this. On YouTube. Yeah, so, thank you. All the so best. much. All the best. And keep confidence in yourself. Be patient. And all the best for your lives. Thank you. Thank you.